बात करें अब देरा विधानसभा क्षेत्र की, तो कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर 3 बार पिछड़कर जो है वो पीछे रही और 3 बार जो है वो कांग्रेस यहाँ पर बाहर रही, यूं कह सकते हैं, या सत्ता से बाहर रही, तो बहुत सारी वजहें उसमें से निकल कर सामने आ गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी इस बार यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई है। जनता पार्टी से इस बार के जो प्रत्याशी हैं होशियार सिंह की स्थिति देरा में किस तरीके की है, वो सारा विवरण हम आपको एक एक करके अब दे देंगे। धरातल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देरा में शून्य हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता, जो यहाँ पर जिनके ड्यूटी लगाई गई थी, कार्यभार सौंपा गया था, अपने एयर कंडीशन कमरों से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या समझा जाए, होशियार सिंह फिर से एक बार अकेले अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कागजों को काला किया जा रहा है। धरातल की स्थिति नापने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं कर रही है, हम साफ तौर शब्दों में कह सकते हैं। रमेश धवाला 17,000 वोट उनको पिछली बार पड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको मनाने गए। आखिरकार वो क्यों नहीं मान रहे, लेकिन हमसे जो रमेश धवाला जी की बात हुई, बहुत बड़ा तबका रमेश धवाला जी के साथ चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनको एक मलाल जरूर है कि उनके पास होशियार सिंह जो यहाँ से प्रत्याशी है, एक बार भी मिलने उनसे नहीं आए हैं। होशियार सिंह को आखिरकार रमेश धवाला से क्यों नहीं मिलने जा रहा है? बहुत बड़ा वोट बैंक रमेश धवाला के पास है। का सामना करना पड़ रहा है। देरा में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, खासतौर पर बिजली की समस्या देरा में बहुत बड़ी है। बिजली का जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जो कट है, उससे जो है लोग जो है बहुत परेशान हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये भी साफ तौर पर हम कह सकते हैं। 2 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, हिमाचल 24/7 में आपका स्वागत है। और इस वक्त जो है हम हिमाचल प्रदेश की देरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। देरा विधानसभा क्षेत्र में धरातल की स्थिति जानने की कोशिश हिमाचल 24/7 की टीम कर रही है। आखिरकार देरा के दिल में क्या बस रहा है और देरा क्या कुछ चाहता है, जो 2 दिन से हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और तथ्यों की जानकारी हम साझा कर रहे हैं। आखिरकार देरा की जनता की सोच क्या है और वो क्या सोचती है। वहीं बात करें अब देरा विधानसभा क्षेत्र की, तो कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर 3 बार पिछड़कर जो है वो पीछे रही और 3 बार जो है वो कांग्रेस यहाँ पर बाहर रही, यूँ कह सकते हैं, या सत्ता से बाहर रही, तो बहुत सारी वजहें उसमें से निकल कर सामने आ रही। और इस वक्त धरातल की स्थिति कुछ और बयां कर रही है। धरातल की स्थिति इसलिए बयां कर रही है क्योंकि खुद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी इस बार यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। कमलेश ठाकुर कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई हैं। कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश चल रही है। उसके बीच भारतीय जनता पार्टी से इस बार के जो प्रत्याशी हैं होशियार सिंह की स्थिति देरा में किस तरीके की है, वो सारा विवरण हम आपको एक एक करके अब दे देंगे। 2 बार होशियार सिंह यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देरा में क्या है, वो हमने खंगालने की कोशिश की है। अब यूं हम साफ तौर पर अब ये कह सकते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आसमानी दाव खेल रही है या मन मुताबिक यह सोच रही है कि वो स्थिति बेहतर बनाने में जुटे हैं, लेकिन धरातल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देरा में शून्य हो गई है। यह हम साफ तौर पर कह सकते हैं। शून्य इसलिए हम शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता, जो यहाँ पर जिनके ड्यूटी लगाई गई थी, कार्यभार सौंपा गया था, अपने एयर कंडीशन कमरों से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। एयर कंडीशन कमरों की लत ऐसी है कि बाहर इतनी तपिश है, 45 डिग्री तापमान पे, अब वो जाएं तो जाएं कैसे। और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एयर कंडीशन के कमरों में फंस कर रह गई है। कार्यकर्ताओं की कोई भी मीटिंग अगर बुलाई जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाई जा रही है, क्योंकि एसी की हवा शायद उनको
देहरा कार्यालय भाजपा की एसी की हवा रास आ गई है, क्योंकि धरातल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा और चिंतनीय विषय है। अब क्या समझा जाए, होशियार सिंह फिर से एक बार अकेले अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये साफ तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं, जिस तरीके से वो पहले निर्दलीय थे, आज भी कुछ ऐसी ही भूमिका या परिस्थिति बन गई है कि होशियार सिंह निर्दलीय ही लग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के जो बहुत बड़े नेता जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सिर्फ कागजी विकास हो रहा है। कागजों को काला किया जा रहा है। धरातल की स्थिति नापने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं कर रही है, हम साफ तौर शब्दों में कह सकते हैं। आखिरकार क्या वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खुद पे खुद ये सीट कांग्रेस को देना चाहती है? बहुत सारे कारण, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। आखिरकार पिछले परसों हमने रमेश धवाला जी का साक्षात्कार किया। बहुत बड़े नेता हैं रमेश धवाला, 17,000 वोट उनको पिछली बार पड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको मनाने गए। आखिरकार वो क्यों नहीं मान रहे? लेकिन हमसे जो रमेश धवाला जी की बात हुई, बहुत बड़ा तबका रमेश धवाला जी के साथ चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रमेश धवाला जी का दर्द ये है कि पार्टी के पदाधिकारी जो आला कमान ने यहाँ भेजे हैं, वो उन्हें रास नहीं आ रहे हैं। आखिर रमेश धवाला ने सिर्फ इतना कहा है कि जो यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है, होशियार सिंह, आखिरकार अभी तक इतने दिन हो गए उनके पास मिलने क्यों नहीं आया? हालांकि रमेश धवाला अभी भी पार्टी के सक्रिय नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, घर पर बैठ के वो सारी सुध ले रहे हैं, लेकिन उनको एक मलाल ज़रूर है कि उनके पास होशियार सिंह जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, एक बार भी मिलने उनसे नहीं आए हैं। क्या होशियार सिंह के एक बार मिलने से परिस्थिति बदल सकती है? आखिर होशियार सिंह को मिलने से कौन रोक रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न ये है। जो पदाधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, आखिरकार वो क्यों रमेश धवाला से होशियार सिंह की मुलाकात नहीं करवा पा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है। और एसी की हवा झांकने के अलावा शायद उनके पास और कोई काम है। कागज काले किए जा रहे हैं। धरातल में स्थिति शून्य है, और शून्य इसलिए है, अब बहुत दिलचस्प ये हो जाता है कि होशियार सिंह का अगला क्या कदम होगा, क्योंकि होशियार सिंह इस तरीके से लग रहा है, जो हमने अनुमान लगाया है कि होशियार सिंह सिर्फ अकेले रह गए हैं। होशियार सिंह को आखिरकार रमेश धवाला से क्यों नहीं मिलने जा रहा है? एक बहुत बड़ा वोट बैंक रमेश धवाला के पास है, और रमेश धवाला की हवा जिस तरफ चलेगी वही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा, यह हम साफ तौर पर कह सकते हैं। बहुत बड़ा तबका उनके साथ चलता है। स्थितियां नापने की कोशिश की, और देरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो क्या है? देरा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ से 3 से चौथे दिन जो है वो पानी आ रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देरा में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। खासतौर पर बिजली की समस्या देरा में बहुत बड़ी है। बिजली का जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जो कट है, उससे जो है लोग जो है बहुत परेशान हैं। देरा की ऐसी बहुत सी समस्या हैं जिनसे लोग जो हैं दो चार हो रहे हैं। स्कूली बच्चों को मुश्किल हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, यह भी साफ तौर पर हम कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिस तरीके से देरा 20 साल पहले था, आज भी देरा उसी हालात में है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे बड़ी कमी देरा विधानसभा क्षेत्र में है। ये सबसे चिंतनीय विषय है। साथ ही साथ रोडों की स्थिति बहुत खराब है। कई इलाके ग्रामीण तबके ऐसे हैं जहां पर सुचारू रूप से रोड है ही नहीं। व्यक्तियों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को 2 से 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बुद्धिजीवी हमें मिले थे, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, लेकिन रास्ते पर मेन सड़क तक पहुंचाते पहुंचाते वो व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं, लेकिन सबसे गंभीर स्थिति यह है कि 2 बार का जीता हुआ व्यक्ति
किस तरीके से हाशिए पर धकेला जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंतन और मंथन करने का विषय है। और ये सारी जो रिपोर्ट है, यहां पर जितने पदाधिकारी लगे हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है वो आला हाईकमान तक, दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्द इस पर फैसला भी लिया जाएगा। आखिरकार वो कौन शख्स हैं, वो कौन लोग हैं जो सही तरीके से देरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एक सूची आला हाईकमान तक पहुंच चुकी है। जल्द ही इस पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक बहुत बड़ी कार्रवाई जल्द जो है इन लोगों पे हो सकती है। आखिरकार क्या वाकई में होशियार सिंह को हाशिए पर धकेलने का कारण क्या होशियार सिंह के लोग हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हम आपको बता दें, कांग्रेस की स्थिति इसलिए मजबूत है, बहुत सारे धड़े कांग्रेस में हो गए थे। जिस तरीके से डॉक्टर राजेश ने अपना नामांकन वापस लिया, वो फिर से कमलेश ठाकुर के साथ चल पड़े हैं। यहाँ से प्रत्याशी थे डॉक्टर राजेश, बहुत बड़ा वोट जो है पिछली बार डॉक्टर राजेश ले गए थे और होशियार सिंह यहाँ से जीते थे। लेकिन बहुत सारे धड़े हो गए थे, सारे कुनबे को कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा कर लिया है। अब यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो कुनबा बिखरा हुआ था वो कुनबा एक हो चुका है और धरातल पर पूरी जी जान जो है वो लगा रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर बैठी है, क्या सोच रही है, क्या चिंतन मंथन कर रही है? क्योंकि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के कोई कद्दावर नेता, धरातल पर कोई नेता देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिस तरीके से हम घूम रहे हैं और जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत देरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि आखिरकार क्या वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो मजबूत होनी चाहिए थी, यहाँ से बहुत ज़्यादा ढीली है। मुकाबला कड़ा होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा हालात है उसके मुताबिक जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी की बेहतर नज़र आ रही है। कुनबे को इन्हें इकट्ठा कर लिया है, सभी लोग एकजुट हैं, एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और ये सारी सूची आला कमान तक पहुंच गई है। आखिरकार क्या वो कारण है, क्या नहीं है, बहुत जल्द इस पर फैसला होगा और बहुत जल्द आला हाईकमान निर्णय लेने वाला है और खुद बहुत बड़ी कार्रवाई इस पर हो सकती है। धरातल की स्थिति की पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे थे। आखिरकार क्या वो कारण है? और हल्के में ये रमेश धवाला जी को ले रहे हैं, ये पार्टी रमेश धवाला जी को हल्के में ले रही है। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर चाणक्य की भूमिका 1998 में रमेश धवाला ने निभाई थी और इस बार भी अगर कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका रमेश धवाला जी की रहने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। धरातल की स्थिति हमने आपको बतानी थी, क्या देरा की जनता सोचती है, क्या सोच है। लेकिन इस वक्त तक हम यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर लग रही है।